आपके सामने है क्लास फिफ्थ इंग्लिश न्यू जेम्स रत्ना सागर लेसन नंबर 12 आ फिशी स्टोरी। जिस वीडियो में हम क्वेश्चन आंसर और एक्सरसाइज को समझने वाले हैं। तो फर्स्ट यहाँ पर क्वेश्चन आंसर्स में से कुछ सेंटेंसेस दिए हुए हैं जिनके क्वेश्चंस भी साथ में पूछे हुए हैं। फर्स्ट लाइन है यहाँ पर, इट वॉज 16 years अगो दैट आई कैच हिम जस्ट बिलो द ब्रिज विथ अ मिनो। कि यहाँ पर लिखा हुआ है कि 16 साल पहले मैंने इसको पकड़ा था सिर्फ एक मिनो मिनो यानी एक छोटी सी मछली के सहारे ब्रिज के ऊपर से। और अब क्वेश्चन पूछा गया है, हु स्पोक दिस वर्ड विथ वेयर द स्पीकर एंड हिज लिसनर सिटिंग। तो ये किसने कहे थे? ये कहे थे एक ओल्ड जेंटलमैन ने, एक बूढ़े व्यक्ति ने। और वो जॉर्ज और नरेटर के साथ एक रिवर साइड एक सराय में यानी होटल में बैठे हुए थे। क्वेश्चन नंबर बी, होम डिड द स्पीकर रिफर्स टू बाय हिम। यहाँ पर हिम किसको रिफर्स करते हैं? तो हिम यहाँ पर है ट्राउट को। ट्राउट मतलब एक बड़ी सी फिश जो कि एक धूल से भरे हुए एक पुराने से ग्लास में रखी हुई थी। क्वेश्चन नंबर सी, हाउ मच डिड द फिश वेट अकॉर्डिंग टू द स्पीकर। स्पीकर के मुताबिक वजन क्या था उस फिश का? तो इसका वजन था यहाँ पर उसके मुताबिक 18 पाउंड 6 ऑन्स। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर डी, हु केम इन द आफ्टर द स्पीकर लेफ्ट। स्पीकर के जाने के बाद कौन आया उसके बाद? तो एक लोकल कैरियर यानी वो इंसान जो सामान ढोता है, बोझ ढोता है, एक ऐसा इंसान उसमें वहां पर आया था स्पीकर के जाने के बाद। लाइन नंबर 2, यू हैव नॉट इंजर्ड द फिश हैव यू। तुमने फिश को चोट नहीं पहुंचाई, मतलब फिश को खराब नहीं किया, क्या तुमने ऐसा किया? ये लाइन है। तो क्वेश्चन है इसमें, हु सेड दिस वर्ड टू होम। ये वर्ड नरेटर ने कहे थे जॉर्ज को। क्वेश्चन नंबर बी, व्हाट मेड द स्पीकर से दिस वर्ड। किस वजह से कही थी? द नरेटर सेड दिस वर्ड बिकॉज जॉर्ज हैड एक्सीडेंटली ड्रॉप्ड द फिश हैड फॉलन ऑन इट। क्योंकि नरेटर ने जॉर्ज को ये इसलिए कही थी क्योंकि गलती से जॉर्ज ने उस फिश को गिरा दिया था नीचे। क्वेश्चन नंबर सी, व्हाट डिड दे सी व्हेन द लिसनर गोट अप। जब लिसनर उठ गया, ठीक है, यानी जॉर्ज उठ गया तो उन्होंने क्या देखा? व्हेन जॉर्ज गोट अप दे सो द फिश हैड सेटर्ड इनटू 1000 पीसेस। इन्होंने देखा कि जो वो फिश थी, यानी वो जो फिश थी वो कई हिस्सों में, हजारों हिस्सों में टूट कर बिखर गई थी। क्वेश्चन नंबर डी, व्हाट ट्रस्ट डिड दे लर्न अबाउट द फिश फ्रॉम दिस इंसिडेंट। इस घटना से इन्हें क्या समझ आया? इन्हें समझ आया कि ये फिश रियल नहीं है, ये प्लास्टर ऑफ पेरिस से बनी हुई है। क्वेश्चन नंबर बी, फर्स्ट, वेयर वॉज द ट्राउट एंड वाई इट्स इज फैसिनेटेड जॉर्ज एंड द नरेटर। कि ट्राउट यानी वो बड़ी सी फिश कहाँ रखी थी और क्यों ये जॉर्ज को आकर्षित कर रही थी? तो ये ट्राउट एक पुराने से ग्लास केस में रखी हुई थी जो कि वॉल यानी दीवार से लगाया हुआ था, होटल की दीवार से। और ये जॉर्ज को आकर्षित इसलिए कर रही थी क्योंकि ये बहुत बड़ी, एक्सट्रीमली यानी बहुत बड़ी मछली थी। क्वेश्चन नंबर सेकंड, हाउ मेनी पीपल क्लेम दैट दे वेयर कैच द ट्राउट। हु वर दे, कि कितने लोगों ने कहा कि उन्होंने ही ये ट्राउट यानी ये बड़ी सी जो फिश है वो पकड़ी है, और वो कौन थे? तो 5 पीपल क्लेम दैट दे कैच द ट्राउट। 5 लोगों ने ये दावा किया कि उन्होंने ही ये मछली को, इस ट्राउट को पकड़ा है। फर्स्ट था ओल्ड मैन, सेकंड था लोकल कैरियर, थर्ड था एक इंसान जो कि उस इन में आया था, यानी उस होटल में आया था, फोर्थ था मिडल एज मैन, और फिफ्थ था उस ओनर यानी उस इन का मालिक। क्वेश्चन नंबर 3, विच 4 पीसीस ऑफ इंफॉर्मेशन डिड द कैरियर गिव अबाउट हिज कैच द ट्रोट। ये क्या क्या इंफॉर्मेशन, क्या क्या बातें बताई कि उसने किस तरीके से उस फिश को पकड़ा है? तो 4 बतानी है हमें यहाँ पे। तो यहाँ पे देखिए कौन है, द करियर सेड, मतलब सॉरी कैरियर ने क्या कहा उस भोजडोरी वाले इंसान ने, कि 5 साल पहले उसने इसको पकड़ा है, और इसको पकड़ा है उसने दोपहर के समय। और किसके सहारे पकड़ा है? एक आर्टिफिशियल फ्लाई की मदद से इसको पकड़ा है, और इसका वजन उसने टोटल 26 पाउंड बताया था। क्वेश्चन नंबर सी का फर्स्ट थिंक एंड आंसर में, इन व्हाट वेज इन द स्टोरी अबाउट द ट्रोट अ फिशी स्टोरी। ठीक, ओके।
तो इसमें बताना है हमें कि किस वजह से इसका नाम फिशी स्टोरी रखा गया है, मतलब क्यों फिशी स्टोरी इसको बताया गया है। द स्टोरी इज फिशी। फिशी मतलब एक तरीके से गड़बड़ भी होती है, ठीक है, गड़बड़ाहट, कि इसमें ऐसा क्या गड़बड़ थी या फिशी फिशी स्टोरी क्यों रखा गया। एक तो ये भी है क्योंकि ये फिश पर बनी हुई है कहानी, और एक दूसरा क्योंकि इसमें मिस्ट्री थी, ठीक है, एक रहस्य था। 5 लोगों का दावा ये था कि उन्होंने को पकड़ा है, इस ट्रोट को, तो जिस वजह से इसका नाम फिशी रखा गया। एक तो फिश की वजह से क्योंकि ये फिश के ऊपर थी स्टोरी, और दूसरी इसमें मिस्ट्री थी, इसलिए इसको फिशी नाम रखा गया। मैं फिर से बता दूं, फिशी मतलब होता है गड़बड़, गड़बड़ी। क्वेश्चन नंबर सेकंड, हाउ डू यू थिंक जॉर्ज एंड द नरेटर फील्ड आफ्टर दे डिस्कवर द ट्रुथ अबाउट द ट्रोट। कि जॉर्ज और नरेटर को कैसा फील हुआ होगा जब उन्हें पता चला कि ये ट्राउट जो भी फिश है वो मतलब उसके बारे में सच्चाई पता चली कि ये असली नहीं है। जॉर्ज एंड द नरेटर मस्ट हैव फील सिली दैट दे थ्रोट द प्लास्टर ऑफ पेरिस फिश वाज रियल वन। कि जॉर्ज और नरेटर को बड़ा ही शर्मिंदगी महसूस हुई, बड़ा ही बेवकूफ़ी लगी, महसूस हुआ जब उन्हें पता चला कि ये तो प्लास्टर ऑफ पेरिस से बनी हुई है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट विच पार्ट ऑफ द स्टोरी डिड यू एंजॉय द मोस्ट एंड वाई। कौन सा पार्ट है जिस स्टोरी का जिसको आपने ज़्यादा इंजॉय किया और क्यों। द पार्ट वेयर जॉर्ज एंड द नरेटर डिस्कवर द ट्रूथ अबाउट द फिश वाज मोस्ट इंजॉयबल बिकॉज इट वाज वेरी फनी। ये आप जानते हैं कि आखिर में यही इनको पता चला था कि फिश नकली है, और यही सबसे फनी सिचुएशन थी इस स्टोरी की। अब आ जाते हैं हम इस चैप्टर की एक्सरसाइज पर। चैप्टर नंबर एक्सरसाइज में ABC तक हम कर चुके हैं। आ जाते हैं यहाँ पर डी पर। डी पर यहाँ पे वर्ड्स दिए हुए हैं जिसमें हमें प्रीफिक्स और रूट को अलग करना है। प्रीफिक्स जो अलग मतलब प्रीफिक्स जैसे हो गया यहाँ पर अनएबल, अन अलग और एबल अलग, जिनका मीनिंग अलग हो जाता है। रूट है यहाँ पर पॉसिबल और इसमें प्रीफिक्स लगा है इम। थर्ड में देखेंगे अपेयर, रूट है और प्रीफिक्स लगाया गया है डिस। ऐसे ही मिसबिहेव, इनएक्यूरेट, रीयूज। क्वेश्चन नंबर ई जिसमें फिल इन द ब्लैंक्स है, और फिल इन द ब्लैंक्स इसमें हमें कोई इनके ऑप्शंस जो क्लूज में दिए हुए हैं इनको ही भरना है। फर्स्ट का यहाँ पर आंसर है मिस यूज, जिसका मीनिंग है हैरी पॉटर को उसके वाइस प्रोफेसर ने यही सिखाया है कि कभी भी जादू का मिस यूज नहीं करना है, मिस यूज यानी गलत इस्तेमाल नहीं करना है। क्वेश्चन नंबर सेकंड, जॉर्ज लुक एट द मैन। जॉर्ज उस इंसान को देख रहा था विथ डिसबिलीफ, जिस मतलब कि उसको विश्वास नहीं हो रहा था जब उसने ये बताया कि उसी ने इस फिश को पकड़ा है, ठीक है। नेक्स्ट है प्रिंसेस जो भी इनका नाम है, टोल्ड किंग सराया एन अनएंडिंग स्टोरी, एक ऐसी कहानी जिसका अंत ना हो। क्वेश्चन नंबर 4, द स्पोर्ट्स क्लब कुड नॉट रन फॉर वेरी लॉन्ग टाइम बिकॉज ऑफ इनसफिशिएंट मेंबरशिप एंड फंड। कि स्पोर्ट्स क्लब ज़्यादा दिन तक नहीं चल पाया क्योंकि इनसफिशिएंट यानी कमी की वजह से, मेंबरशिप उसमें कम थे और कम ही फंड आया था। क्वेश्चन नंबर 5, वन ऑफ द मोस्ट इफेक्टिव वे ऑफ हेल्पिंग इन्वायरमेंट। इन्वायरमेंट की मदद कैसे करें, रिसाइकल से। रिसाइकल आप जानते हैं। नेक्स्ट है इसमें एफ क्वेश्चन जिसमें हमें कुछ वर्ड्स दिए हुए हैं और हमें बताना है कि कौन से ब्रिटिश है वर्ड है और कौन से अमेरिकन वर्ड है। तो फर्स्ट है यहाँ पर देखेंगे बिहेवियर, जहाँ पर बिहेवियर ये ब्रिटिश वर्ड है। ब्रिटिश में बिहेवियर VIOUR आता है। अगर ये अमेरिकन होता तो यहाँ पर यू नहीं होता, ठीक है। अमेरिकन में BEHAVIOR होती है स्पेलिंग। इसी तरीके से सेंटीमीटर, ये भी ब्रिटिश है क्योंकि इसमें RE है, लास्ट में RE वर्ड देखोगे। और अगर ये अमेरिकन होता तो अमेरिकन में सेंटीमीटर की जो स्पेलिंग है वो ER होती है, यानी उसमें E पहले आता है और R बाद में, पर यहाँ पर R पहले आया है और E बाद में। नेक्स्ट है थर्ड क्वेश्चन जिसमें कलरफुल है। कलरफुल में COLOR, ये स्पेलिंग होती है अमेरिकन की, और ब्रिटिश में होता है COLOUR, इसमें U एक्स्ट्रा और लग जाता। नेक्स्ट है फ्लेवर। फ्लेवर में भी यहाँ पर FLAVO, अभी मैंने यहाँ पे बताया था बिहेवियर में, यहाँ पर U नहीं लगता, ठीक है। ऐसे ही जैसे बिहेवियर है वैसे ही फ्लेवर है, तो यहाँ पर अगर ये अमेरिकन होता तो इसमें U नहीं लगता, तो स्पेलिंग होती FLAVOR, जबकि ये ब्रिटिश वर्ड है। नेक्स्ट है होनोरेबल, ठीक है। तो इसमें होनोरेबल में भी यहाँ पर अगर ये ब्रिटिश होता तो यहाँ पर बीच में HONOURABLE, ये होती ब्रिटिश स्पेलिंग और ये अमेरिकन स्पेलिंग है। ऐसे ही फाइबर में यहाँ पर ये ब्रिटिश स्पेलिंग है FIBRE, अमेरिकन में होती है FIBER, ई पहले आता है और R बाद में,
ठीक है, तो आपको ब्रिटिश और अमेरिकन के डिफरेंस भी आपको समझ आ गए होंगे कि किस वजह से हमने इसको टिक लगाए हैं। ठीक है, नेक्स्ट आ जाते हैं इसमें ग्रामर फन में, जिसमें लिखा हुआ है फिल इन द ब्लैंक्स विद सुटेबल कंजक्शन। कंजक्शन क्या होते हैं? वो सेंटेंस, वो वर्ड्स जो दो सेंटेंसेस को जोड़ने का काम करते हैं। तो यहाँ पे लिखिए, फर्स्ट क्वेश्चन है दनीश वेट एट द पार्क गेट अंटिल मीहर अराइव, कि दनीश पार्क में तब से इंतजार कर रहा है जब तक कि मिहिर नहीं आ जाता। क्वेश्चन नंबर सेकंड, रमनिक वाज अस्लीप, रमनिक को नींद आ रही है, सो वी एंटर द रूम क्वाइटली, कि रमनिक सोया हुआ है इसलिए हमने बड़े ही शांति से कमरे के अंदर चले गए। क्वेश्चन नंबर 3, आई विल नॉट पार्टिसिपेट इन द क्विज कॉम्पिटिशन अनलेस यू डू टू, कि मैं पार्टिसिपेट क्विज में तब तक नहीं करूंगा जब तक, अनलेस मत होता है जब तक कि तुम भी इसमें पार्टिसिपेट नहीं करते। क्वेश्चन नंबर 4, साला ब्रोट द सोल ऑल्दो इट वॉज डिफेक्टिव, साला ने सोल खरीदा जबकि, ऑल्दो मतलब जबकि उसे पता था कि ये डिफेक्टिव है। क्वेश्चन नंबर 5, अनीस वाज इल, अनीस बीमार है, बट ही डिड नॉट मिस हिज म्यूजिक, जब पर उसने अपना म्यूजिक लेसन मिस नहीं किया। क्वेश्चन नंबर 6, कविता कैन नॉट गो टू म्यूजियम बिकॉज शी हैज गेस्ट एट होम, वो कविता म्यूजियम नहीं जा पाई क्योंकि उसके घर पर गेस्ट आए हुए हैं। अब आता है इसमें लास्ट पोर्शन इस एक्सरसाइज का, जिसमें भी कंजक्शन वर्ड्स फिल करनी है। तो यहाँ पे मैंने सभी के आंसर्स लिखे हुए हैं। बट, फर्स्ट में बट आया, नेक्स्ट में एंड, तो ये आपको पता ही है कि कहाँ पर लगाने हैं, इन सेंटेंसेस के बीच में। ठीक है, बट, एंड, अनलेस, और, वाइल, ऑल्दो। ठीक है, इस तरीके से ये एक्सरसाइज भी यहाँ पर खत्म होती है और आज की हमारी वीडियो भी। आपको इस चैप्टर का एक्सप्लेनेशन भी देखना है तो आपको चैप्टर इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में चैप्टर का एक्सप्लेनेशन का लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप चैप्टर का एक्सप्लेनेशन देख सकते हैं। साथ ही आप कमेंट करके जरूर बताइए कि आपको मेरी वीडियोस कैसी लगती हैं। एंड थैंक यू, हैव अ नाइस डे, बाय बाय।